मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन क्लास 5th के अंदर चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ रहे थे? नंबर्स पढ़ रहे थे। नंबर्स में अपन ने कल क्या टॉपिक पढ़ा था? जो फर्स्ट टॉपिक था अपना था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट। इससे पढ़ने से पहले अपन ने क्या पढ़ा था? देखो मैं एक बार से क्विकली रिमाइंड कर दूं, जिससे आपने जो चीजें कल पढ़ी थी उसको आपको ध्यान रहेगा अपन ने कल क्या पढ़ा था। देखो सबसे पहले अपन ये पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट। तो मैंने सबसे पहले आपको एक चीज पढ़ाई थी कि डिजिट्स क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि डिजिट्स क्या होती है। इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि जो काउंटिंग होती है वो उनको अपन डिजिट्स बोलते हैं। फिर मैंने बोला था डिजिट्स के आधार पर अपने पास नंबर्स होते थे, जैसे 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि 1 डिजिट नंबर कौन से होते थे? अपन ने पढ़ा कि 1 डिजिट नंबर के अंदर वे नंबर्स आते हैं जो 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है वो सारे क्या होते हैं? 1 डिजिट नंबर थे। फिर अपन ने 2 डिजिट में क्या पढ़ा कि 10 से लेके 99 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? 2 डिजिट नंबर है। फिर अपन इसके अंदर क्या पढ़ा कि 1000 से लेके 9000 सॉरी 100 से लेके 999 तक के सारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 3 डिजिट नंबर होते हैं। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि 1000 से लेके 9999 तक के सारे नंबर होते हैं वो 4 डिजिट नंबर होते हैं। ये पढ़ा था अपन ने। इसके बाद अपन एक चीज और पढ़ी थी उनके अंदर कि इनमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। तो अपन ने पढ़ा कि 1 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर आपने क्या पढ़ा? 1 और लार्जेस्ट नंबर क्या पढ़ा? 9। 2 डिजिट के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर क्या पढ़ा अपन ने? तो अपन ने पढ़ा 10 और लार्जेस्ट नंबर अपन ने क्या पढ़ा? 99। इसी तरह अपन ने थर्ड क्लास में स्मॉलेस्ट नंबर क्या पढ़ा? 100 और लार्जेस्ट नंबर क्या पढ़ा? 999। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि 4 डिजिट के अंदर जो स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या था? 1000 और लार्जेस्ट नंबर था 9999। ये चीजें अपन ने कल अच्छे से रिमाइंड की। फिर अपन ये चीज और पढ़ी थी। फिर अपन थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा था अपन ने, लास्ट में अपन ने ये पढ़ा था कि जो 4 डिजिट का हाईएस्ट या लार्जेस्ट नंबर था उसके अंदर अगर अपन ने 1 ऐड किया तो अपने पास एक नंबर रिसीव हुआ। ये नंबर कितने डिजिट था? पहले तो अपन यहाँ पढ़ रहे थे। तो ये नंबर क्या था? 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब ये जो नंबर अपने रिसीव हो क्या है? 5 डिजिट नंबर। अब इस 5 डिजिट नंबर को अपन रीड कैसे करते हैं? ठीक है, अब आज अपन ये चीजें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि 5 डिजिट नंबर को अपन रीड कैसे करते हैं। साथ में 5 डिजिट नंबर को अपन जैसे मान लो ये 10,000 ये जो नंबर अपने पास आया है 10,000, इसको अपन और किस तरह से लिख सकते हैं, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अपन जो चीजें पढ़ रहे हैं ना उसको पढ़ने का और उसको करने का तरीका मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले आप ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो आप ना उसको 2 टाइम देखोगे। फर्स्ट टाइम आप जब वीडियो देखोगे तो आपको क्या करना है? एक रफ नोट को अपने पास रखनी है और उसके बाद में क्या करना है? इस वीडियो को अच्छे से देखना है। जो चीजें समझ में आ रही है उसको अंदर हल्के हल्के उसके अंदर आपको रफ नोट में नोट करना है। एक वीडियो बनाना, उसके बाद जब सेकंड टाइम आप वीडियो देखो तो आपको क्या करना है? इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो खुद को सॉल्व करने हैं। ऐसे नहीं कि आप पहले अच्छे से देखोगे इसको अच्छे से, और सेकंड टाइम जब इसको देखो तो अच्छे से इनको सॉल्व करने हैं। और जो भी एक्सरसाइज आपको दी जाएगी वो सारी एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी करनी है। जो भी क्वेश्चंस वो सारे आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई ना कोई स्टाफ वाले या मान लो मैं भी मान लो आपके घर पे आके महीने में 1 या 2 बार आपकी कॉपियां चेक की जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। जो भी होमवर्क आपको करवाया जा रहा है वो सारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। और एक चीज और, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने ऐप के अंदर ऑप्शन डाल रखा है। अगर आपको जिस भी टीचर्स के सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है आप उस टीचर्स के वहां पे लिंक पे जाकर उसको मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई आ जाएगा। अदरवाइज आपको टाइम रहे तो स्कूल टाइम 9 o'clock से लेके 2 o'clock तक आप स्कूल में भी आके ना ये चीजें सॉल्व कर सकते हो, है ना। या हमारे कोई स्टाफ वाले अगर आपके घर पे आए तब आप उनको बता सकते हो। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अपन ये पढ़े थे कि सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर था, उसमें अपन ने 1 ऐड किया तो अपने पास एक नंबर रिसीव हुआ। और ये नंबर कितने डिजिट था? 5 डिजिट था। ये जो 5 डिजिट नंबर प्राप्त हुआ उसको रिसीव, इसको ना अपन रीड कैसे करते हैं? आपको पता है अपन इसको क्या बोलते हैं? 1 10 100 1000 और 10,000। ठीक है, तो अपन इसको रीड कैसे करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? 10,000। इसको अपन कैसे रीड करेंगे? 10,000। ये क्या है? 10,000। ठीक है, अब 10,000 ये नंबर्स है।
तो अपन ने वहां तक पढ़े थे 9999 तक था ये नंबर। अब ये जो पहला नंबर आया उसको हम क्या बोलेंगे 10000। इसको आगे कैसे लिखना है अपन एक्सटेंशन ऑफ, ये अपना टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, उसके अंदर पढ़ेंगे। पहले अपन ये पढ़ना है कि 10000 को आप और किस प्रकार से लिख सकते हो। इससे पहले मैं आपको चीज पूछूं जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है, मैं उसको केवल रिमाइंड कर रहा हूं। आपको 1 से 10 से 100 इनके बारे में पता है ना, आपने पढ़ा है ना 1 से 10 से 100, ये चीजें आपने प्रीवियस कक्षाओं में अपने प्रीवियस क्लास है उनके अंदर आपने अच्छे से स्टडी की है। फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि 1s क्या होता है, 10s क्या होता है, 100 कैसे होता है। पहले मैं आपको इसे ना आपको डायग्राम बना के इसको समझा रहा हूं, फिर इसको अपन उस तरह से लिखेंगे। देखो पहले डायग्राम के द्वारा लिखते हैं। 1s क्या होता है, तो मैं इसको आपको सेल की तरह समझा रहा हूं कि मान लो कि एक अपने पास ऐसा मान लो बॉक्स है, छोटे-छोटे सेल्स का बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के द्वारा आपको समझाते हैं कि 1s क्या होता है, 10s कैसे होता है। सबसे पहले देखो मेरे पास एक बॉक्स था, तो मैंने इसमें से ये सेल निकाली और इस सेल को अपन क्या बोलते हैं 1s। अब ये जो सेल है सिंगल सेल है उसको अपन क्या बोलते हैं 1s। अगर ये सेल 1s है ना, ये 10 1s मिलकर एक जो एक रो बना है या सेल बना है, तो उसको जो अपन क्या बोलेंगे 10s। देखो मैंने क्या किया, ये जो सिंगल सेल थी ना अभी आपने पहले देखी, उसके मैंने क्या किया, ये देखो ऐसे मैंने 10 सेल एक जगह रख दिया ऐसे। ये देखो ये क्या हुआ, ये देखो ये सिंगल क्या है 1s, ये भी क्या है 1s 1s 1, ऐसे सारे क्या थे 1s थे। और ये सारे 1s यानी कितने 1s मिलके बने, लगभग कितने थे ये 1s 10 थे। ये 10 1s मिलकर क्या बना लिया 10s। तो इस रो को अपन क्या बोलने लगे 10। पहले सिंगल थी तो 1s हो गई और इसे अपन क्या बोलने लगे 10। इसी प्रकार से अगर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि इस प्रकार से ये मान लो ये वाली रो है ना, इसको आप ऐसे मान लेना ये क्या है a1 10 है, ये 1 10 ये देखो ये ऐसे 10 रो बन गई है, यानी ये 1 ये क्या है मेरे पास 10। चलो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो देखो अभी देखो मैं आपको समझाता हूं। ये जो सिंगल रो है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे 1s। ये 10 1s मिलकर क्या बना रहे हैं 10। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ऐसे ये सारे क्या है 10, और ये सारे 10 मिलकर क्या बना रहे हैं 100। देखो अब इसको अपन ये मैंने इसलिए अब मैं इसको लिख रहा हूं 1s को अपन किससे लिखते हैं 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। 10 को अपन किससे डिनोट करते हैं 10 से डिनोट करते हैं। और यहां भी ये हो गया 10 10 10 10 मिलकर बना रहे हैं, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 10 10 है ना, या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये क्या होगा मेरे पास इक्वल टू 100। 100 को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 10 1s, ये 10 है और ये कितने 10 है 10, तो 10 इक्वल टू 10। अभी देखो इसको अपन ऐसे समझते हैं, यहां पे 1 इक्वल टू क्या होता है, ये 1s हो गया, ये हो गया 10 हो गया, और ये क्या मेरे पास 100 हो गया। समझ में आ रहा है 1s 10s और 100। क्या 100 को प्रोटोटाइप टाइप से नहीं लिख सकते? अगर कोई बोले कि 100 को आप 10 के रूप में लिखो तो आप कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अभी हमने पढ़ा कि 10 10 मिलके क्या बनाते हैं 10 10s मिलके क्या बनाते हैं भाई 10 10s इक्वल टू क्या होता है 100। 10 10s इक्वल टू क्या होता है 100। ऐसे अगर आपको बोले 1000 को लिखो, अब आप 1000 को कैसे लिखोगे भाई? आपको पता है 1000 इक्वल टू ये होता है, मुझे पता है 1000 का मतलब क्या होता है, चलो ये होता है 1000। अगर कोई मुझे ऐसे बोले कि 1000 को आप 100 में लिखो तो आप क्या करोगे? देखो 100 यानी ये तो 100 और 1 1 0 यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 100। अगर मुझे कोई ऐसे बोले, अगर नॉर्मली मुझे कोई पूछे ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि 10 100। मैं ऐसे लिख सकता क्या इसको? देखो ध्यान से कि 10 100 मिलके क्या होते हैं 1000 होते हैं। इसको आप इजी वे में और इजी वे में समझते हैं अपन। अगर आपके पास मान लो आपने पापा ने आपको 1000 रुपीस दिए और आपको ऐसे इसको बोलना है कि इसको आपको ना एक तो ना आपको सीधे 1000 रुपीस दिए और
एक है ना किसी ने उन्होंने 100 रुपीज के कितने नोट देंगे तब 1000 होंगे, ये बताओ। 100 रुपीज के मान लो कि आपको 10 नोट दे दिए, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल टू 1000। यहाँ पे ये हो रहा है कि 100 के कितने नोट हो गए, 10 नोट हो गए, उसको अपन क्या बोलेंगे 1000। अब मान लो आपके पास 100 की नोट ना देखिए, उन्होंने आपको ना 10 की नोट दिए, अब आप उसको कैसे काउंट करोगे, तो आप क्या करोगे, जब काउंट करके देखना, अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो आप ऐसे बोलना कि मेरे पास 10 की नोट अगर है ना कितने होंगे तब मेरे पास ये 1000 के होंगे। तो आप चेक करोगे कि जब आपके पास 100 नोट होंगे ना 10 के, 100 नोट किसके होंगे 10 के, तभी आपके पास क्या हो जाएगा ये 1000। यानी अपन 1000 को अगर 100 में लिखें तो 10 100 होता है, और अगर 10 में लिखें तो 100 10 होता है। इसी प्रकार से अपने पास क्लास अपने पास जो दिया हुआ है वो क्या है 10,000। 10 देखो 10,000 है ना, उसको अपन कैसे राइट करते हैं, ये अपने पास 10,000 है। अब आप इसको कितने टाइप से लिख सकते हो, ये अपने पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके बुक्स में दिया हुआ कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको राइट करनी है कॉपी के अंदर, हाथ में ना आराम से देख के देखो। अभी अपन 10,000 को कैसे लिखते हैं समझना इसको आप। 10,000 को अगर मुझे कोई बोले कि इसे 100 के रूप में लिखो, तो मैं क्या बोलूंगा कि 100 इक्वल टू क्या होता है 10,000 होता है। और अगर मुझे इसको 100 में नहीं लिखना होता, 100 में नहीं लिखना होता, यानी मतलब इसका मतलब सीधे सीधे समझो 100 के 100 नोट होंगे तो क्या बनेगा 10,000। अब इसको अगर मुझे टेंस में लिखना हो तो मुझे पता ये तो वैसे का वैसे रहेगा। आपको पता है कि थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना अपन ने कि 100 को अपन कैसे लिख सकते हैं टेंस में, तो अपन ने बोला था कि 10 तो अपन 100 की जगह क्या लिख दें, यहां मल्टीप्लाई करके 10 और आगे क्या लिख दो 10, यानी 10 मिलके बनाते हैं 100, ठीक है 100। अब इसको कर दो यहां पे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1010 का मतलब ये हुआ कि 10 के 1000 नोट होंगे तब बनेगा 10,000। क्या बनेगा 10,000। अब अगर इसको मैं वंस में लिखूं तो आपको पता है अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि 10 में बराबर कितने होते हैं 10 वंस से होते हैं ना 10 के अंदर, तो अपन इसको यहां पे राइट कर रहे हैं इक्वल टू देखो 100 मल्टीप्लाइड 10। अब इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 10 वंस, या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 10,000 वंस। अगर आपके पास क्या है और आपके पास अगर 1 के नोट अगर इकट्ठे करें और आपको 10,000 रुपीस इकट्ठे करने तो उसके लिए आपको कितने नोट चाहिए 10,000 नोट्स की रिक्वायर्ड होगी। ये चीजें अपन यहाँ पढ़ रहे थे, ये चीजें आपकी इसके अंदर थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके अंदर यहाँ पे इस चैप्टर बुक के अंदर एक दिया था फॉर्मिंग नंबर्स, ठीक है। फॉर्मिंग नंबर्स क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। फॉर्मिंग नंबर्स, ये फॉर्मिंग नंबर्स क्या होता है, देखो फॉर्मिंग नंबर्स ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है कुछ ना डायग्राम बना रखे हैं और उनका क्या उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका मतलब इसका मान ये है, इसका मान ये है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है कुछ सवाल सोल्व करने हैं। ध्यान से देखो, आप मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंबल्स लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो फिर हम सोल्व करते हैं। अगर ऐसा कोई बॉक्स बना हुआ है ना, ऐसा बॉक्स, तो उसका मान क्या है, उसको उन्होंने क्या बोला ये वंस है, क्या है वंस, यानी इसका मान क्या है 1 है। अगर कोई हैशटैग बना हुआ है, ऐसा हैशटैग बना हुआ है, तो इसके बारे में उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है 10 है, क्या है ये 10 पे कौन सा 110, 1 नहीं 10, ये 110 है। फिर उन्होंने क्या बोला अगर कोई स्टार बना हुआ है ऐसा, तो उसका मतलब क्या है, स्टार बना हुआ है इसका मतलब है 100, स्टार का मतलब क्या है 100। और अगर ऐसा डायग्राम बना हुआ है कोई, इसका मीन उन्होंने दे रखा है 1000, और एक डायग्राम और बना रखा उन्होंने ऐसा, इसका मान दे रखा है 10,000। आपको क्या सवाल दे रखा है, देखो ध्यान से देखना, फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स में आपको क्या करना है कि एक गेम की तरह इन्होंने इसको सोल्व किया है। उन्होंने क्या कहा है कि मैंने ऐसे सिंबल्स बना दिए, ये जो सिंबल्स बनाए हुए हैं ना, इन सिंबल्स के अंदर इनका अलग अलग मान रख रखा है। अगर ऐसा सिंबल्स है ना, तो उसका मान क्या है, यानी कीबोर्ड शेप को अपने क्रॉस कर रखा है अंदर से, तो वो शेप बनेगी तो उसके अंदर उसका मान क्या है 1। अगर हैशटैग करके अपने कुछ
कर रखा है तो उसका मान दे रखा है 10, और स्टार है तो उसका मान दे रखा है 100, और इस टाइप का है तो उसका मान दे रखा है 1000, स्तुति के साथ आता है उसका मान दे रखा है 1000, और इसका दे रखा है 10000। अब इन्होंने सवाल दिए, ध्यान से देखना, ये सवाल मैं आपको वन को करवा रहा हूँ, फिर आपको करना। देखो एक दे रखा है इसके अंदर 1 के बाद है स्टार एंड 1। अब आपको बताना है इसका मान कितना है, आपको मान इसके मान बताना है। देखो मैं आपको चीज समझाता हूँ, सवाल को अपन तो रीड करते हुए समझेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखा है 1, तो आप यहां से सबसे पहले क्या राइट करो 1 राइट करो। स्टार का मान क्या दे रखा है, देखो अपने वाले इसमें स्टार का मान दे रखा है 100। देखो जब कोई साइन नहीं होता ना बीच में, जब किसी के बीच में कोई साइन नहीं होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जब भी कोई साइन नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अपन ने 1 मल्टीप्लाई 100। अब देखो इसके बाद एक साइन दे रखा है एंड। एंड का मतलब हमेशा, एंड का मतलब क्या होता है प्लस, यानी एक दूसरे को जोड़ना। एंड का मतलब दूसरे को जोड़ना, तो एंड की जगह हमने क्या लगा दिया प्लस। फिर अपन आगे करते हैं, तो आगे क्या दे रखा है 1, मैंने वैसे वैसे रेट लिख दिया, बीच में कोई सिंबल नहीं है तो अपन किसका सिंबल लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब इसके आगे अपने पास दे रखा है, इसका मान क्या दे रखा है अपने को बताओ, इसका मान अपने को दे रखा है 1000, इसका मान दे रखा है अपने को 1000। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखो ध्यान से देखना, अपन ये चीजें पढ़ के आए, सबसे पहले दोनों को सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। अगर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक चीज ध्यान रखना, 1 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना तो वही नंबर कन्वर्ट हो जाता है, जो नंबर होता है वही मिलता है अपन को। तो वही 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपने पास क्या आएगा 100, ठीक है। बीच में सिंबल किसका है प्लस। 1 अगर 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 1000। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1100। ये मान अपने पास इसलिए होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया। फॉर्मिंग और नंबर एक गेम की तरह अपन खेल रहे हैं, इन्होंने सिंबल्स डाल दिए और आपको सिंबल्स की जगह अपने मान रखने और आंसर सॉल्व करने। अब देखो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, मैं ऐड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है 5। देखो 5 पे 4 स्टार एंड 5। देखो ध्यान से, अब एक चीज देखना, सबसे पहले उसी में सोल्व करेंगे। 5 दे रखा है, पहले सबसे पहले 5 राइट करो, फिर इसके बाद देखो ये सिंबल दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है 10000। तो अपन ने क्या किया, देखो बीच में कोई सिंबल नहीं है, अपन ने क्या कर दिया मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। फिर देखो इसके बाद में यहां पे भी कोई सिंबल दे रखा है क्या, ठीक है। इसके बाद में यहां पे अपन क्या लगाएंगे प्लस, यहां पे प्लस, तो ये क्या आ रहा है 4। स्टार का मान कितना है 100 और एंड प्लस का मान, इसका मान कितना है मतलब तीनों। अब ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, यहां पे इनको सबको अपन को क्या ऐड करना था, तो अपन पहले सिंगल टाइम से इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और फिर अपन इसको लास्ट में क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे। देखो 4 × 100 और यहां पे 5, और 5 का मान यहां पे क्या दे रखा है अपने को बताओ, 5 का मान अपने पास दे रखा है 1, तो 5 ये 1। अब इसको सोल्व करो, देखो 5 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका देखो, जैसे आप बड़ी छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, अगर अपन किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो किसी नंबर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 0 0 0 और 5। तो आपने चीज नोट की क्या, ये 4 0 वैसे की वैसे ही आ रही थी, मैंने केवल और केवल क्या हुआ चेंजेस कहां हुआ यहां पे, तो मैंने क्या किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे क्या आ गया 5, तो मैंने यहां पे ऐड कर दिया इसको। ये 50000 प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये क्या हो गया 400 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आया 5। अब इन नंबर्स को ऐड कर दो। ऐड करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ऐड करने का तरीका क्या होता है, हमेशा ऐड कैसे करते हैं, ये जो अपने ये लेफ्ट साइड होता है और ये क्या होती है, देखो मैं एक चीज समझाता हूं आपको, ये भी देखो आप ध्यान से देखो। जैसे आप बोर्ड के ऊपर खड़े होते हैं, अपनी नोटबुक पे खड़े होते हैं, अपने हैंड रख के देखना, ये वाला हैंड है कौन सा हैंड अपना लेफ्ट हैंड, तो इसको अपन लेफ्ट करेंगे, और ये वाला हैंड कौन सा होता है अपना राइट हैंड, तो इसको अपन राइट हैंड मानेंगे। तो यानी जो ये वाली साइड होती है ना इधर की, तो मैं इसको हमेशा से बोलूंगा राइट साइड, और ये वाली साइड कौन सी होगी लेफ्ट साइड। तो अब आपको अगर किसी भी संख्या को ऐड करना होता है ना, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, हमेशा अपन क्या करते हैं राइट साइड से नंबर को ना इनके पास रखना स्टार्ट करते हैं। तो ये 50000 है, अब 400 रखूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ऐसे राइट करूंगा। अब इसको ऐड करना 5 0 4 0
5 ये नंबर अपने को रिसीव हुआ, तो अपने से आगे क्या लिखेंगे 50405 और इसको रीड करेंगे तो क्या आएगा 50,405 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने को 8 5 स्टार 3 हैश एंड 9। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन ने क्या राइट किया 8, इसका सिंबल का मान क्या दे रखा अपने को, फटाफट करके बताओ मुझे जल्दी से। इस सिंबल का मान क्या दे रखा है 1000 है ना, प्लस 5 स्टार का मान क्या दे रखा है 100, स्टार का मान क्या है अपने पास 100, फिर क्या है प्लस 3 हैश का मान कितना दे रखा है अपने पास, हैश का मतलब क्या है यहाँ पे 10, तो इसको मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 और इसका मतलब क्या है 1। करो लोग, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 8000 प्लस 530 प्लस 9, ऐड कर दो वापस इनको सबको। ये अपने पास नंबर रिसीव होगा, चेक करना आप इसको टोटल करके देखना है ना। टोटल कैसे करोगे वही तरीका, सबसे पहले बड़ी वैल्यू क्या लिखी, फिर से राइट साइड लेफ्ट राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना। क्या है अपने पास 500, तो 500, फिर राइट साइड से लिखना 3 और ये 9, इनको ऐड कर देना। ये नंबर रिसीव होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं 8539। इसके आगे देखो इसमें दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं 4 और 5, ये आपको खुद सोल्व करने हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है खुद सोल्व करने हैं। इसके आगे नेक्स्ट एक एक्सरसाइज और दे रखी है, डू एंड लर्न, वो भी सेम ऐसी एक्सरसाइज है, तो ये भी एक्सरसाइज आपको ही करनी है, ध्यान से देखना। डू एंड लर्न, डू एंड लर्न में क्या देता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द सिंबल्स गिवन अबव। आपको ऊपर वाले जो सिंबल्स दिए उसी की तरह उसी को देख के ना ये टेबल फिल कर पूरे कंप्लीट करनी है। कैसे करोगे, इसमें पहला क्वेश्चन आप खुद करोगे, सेकंड क्वेश्चन अपन कल करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे है, देखो ये देखो इसमें दे रखा है 5 देखो ये अपनी यहाँ पे दे रखा और इसमें आगे क्या कर रहा है, ऐसे करके टेबल बनाना चाहिए। अगले में सिंबल्स दे रखे हैं सबके अलग अलग, तो यहाँ पे जो इसको आपको सोल्व करना है, बीच में इसमें सब में प्लस के साइन दे देंगे। तो ये अपने को 5 और आप पता है इसका मान अपने अभी देखा था कितना मान होता है इसका 10,000 प्लस 3,000 प्लस 800 प्लस 2 1 सोल्व कर लो इसको। 50,000 प्लस 3,000 प्लस 800 प्लस 2, फिर सोल्व करेंगे अपन। ये अपने पास नंबर रिसीव हुए, इसको अपन क्या बोलेंगे 53,802। सेम के सेम क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, वैसे के वैसे सब सिंबल्स दिए हुए हैं, उन सिंबल्स की जगह अपन उनका मान रखना पुट करना और मान पुट करके आपको इसका आंसर इशू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, ये अपन कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू।